ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बचपन की यादें। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को आप सभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बाबा जी की पाती कार्यक्रम को 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। कल हमने एक विशेष कार्यक्रम भी आप सभी को दिखाया और 15 जून को हम 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों तक हम पहुंचे हैं और बहुत सी जानकारियां सबके साथ बांटी है और बहुत प्यार भी कमाया है। बचपन की यादें कार्यक्रम को अभी हम स्थगित नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए वन्य जीवों के बारे में हम बता रहे हैं, अपने वन्य मित्रों के बारे में बता रहे हैं। मेरे जो बचपन के सहचर रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये रोचक भी लग रहा होगा और कुछ जानकारियां भी उसके बारे में जो मेरे पास है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक का। राशि में वृश्चिक का बड़ा प्रभाव होता है। वृश्चिक तो आप समझ ही रहे हैं, बिच्छू। कथा आती है कि भगवान शंकर अपने कानों में कुंडल पहनते हैं, वृश्चिक का कुंडल पहनते हैं, बिच्छू का कुंडल, गले में सर्प का हार। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला में एक ताला गांव है और ताला गांव में महारुद्र मूर्ति खुदाई से निकली है। हमारे भारत में छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे दिव्य दिव्य भगवान शिव के मंदिर हैं। मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सबका यदि सुझाव मिले, आप लोगों की इच्छा हो, तो छत्तीसगढ़ के 21 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ शिवलोक था, शिव धाम था, ये भी हम आगे चल के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। आप लोगों की जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं, आप लोगों की इच्छा आमंत्रित है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राज की। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। भगवान शिव ने कान में कुंडल के रूप में बिच्छू धारण किया है। ताला में जो शिव जी की मूर्ति निकली है ना, वहां उनके सीने कच्छप के हैं, पेट एक और बड़े कच्छप का है, मगरमच्छ का कुछ और है, जनेऊ सर्प की है, बिच्छू के कुंडल हैं, नाक छिपकली का है। पूरा जो जीव जंतुओं से भगवान शिव का श्रृंगार है। ऐसी अद्भुत मूर्ति बनी हुई है ताला में जो निकली हुई है। 9 फीट ऊंची मूर्ति है और विश्व धरोहर के रूप में वो है। बिच्छू के बारे में कहा जाता है कि उसके काटने से जहर चढ़ता है, ये है। मैं आपको बताऊं, आज तक मुझे 35-36 साल हो रहे हैं जामड़ी पाट इतने घनघोर जंगल में। मैंने अभी तक के 1 लाख से ऊपर बिच्छू देखे होंगे। एक साथ 2-2 हजार बिच्छुओं के मैंने बांबी देखी है, बील देखा है। और ऐसे तो यदा कदा बरसात में पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी भी हर बरसात में 200-500 बिच्छू हम फेंकते हैं। लेकिन इतने बिच्छू देखने के बाद और इतने वर्ष मुझे जंगल में रहते हो गए हैं, लेकिन आज तक केवल एक बार, वो भी अपनी गलती से, मुझे
हाथ पर बिच्छू ने डंक मारा था, वो भी मैं शाम का समय था और दिया जलाने के समय झाड़ू नहीं लगाया जाता। देखिए छोटी छोटी शिक्षा हमको मिलती है। तो शाम हो गई थी, दिया जलाने का समय था और मैं बाल सुलभ चपलतावश झाड़ू की तरफ जाने लगा। गुरुदेव ने डांटा कि अभी समय नहीं है, झाड़ू मत छुओ। मैं जाके पकड़ लिया, उसमें बिच्छू बैठा था, उसने मार दिया। तो करीब 24 घंटे उसका प्रभाव रहा। बिच्छू के काटने से कोई मरता नहीं है, लेकिन दर्द बहुत करता है। लेकिन वो अकारण कभी किसी को नहीं काटता है। वो कहीं बैठा हो, उसको छेड़ दिया, उस पर पैर पड़ जाए तभी वो काटेगा, नहीं तो हल्का इशारा कर दो वो भाग जाता है। तो बहुत बिच्छू आते थे, बड़े बड़े बिच्छू। अभी भी यहाँ पर 1 फीट लंबे भी बिच्छू आते हैं। आप देखने से ही आपको सिहरन हो जाए। तो बिच्छुओं का भी मैंने बहुत संसार देखा, काले, नीले, पीले, सफेद बिच्छू भी मैंने देखे और भूरी बिच्छी तो बहुत आते हैं यहाँ पे। और ये सब बिच्छुओं के साथ में बहुत शैतानी भी की है। बहुत छोटा था तो 2 बिच्छू जैसे बड़े बड़े हो गए तो मैं उनको एक कार्टून में डब्बे में रख देता और बाद में बड़े तरीके से उसका डंक तोड़ देता, जो पीछे विष डंक होता है, और पतले धागे को छोटे से तार में वो बना करके उसमें फंसा देता और 2 बिच्छू में एक छोटा डिब्बा बांध करके और गाड़ी जैसा छोड़ देता उनको। तो गुरु जी कहते हैं देखो भाई, बिच्छू से लोग डर के भागते हैं, ये बिच्छू की गाड़ी बना लिया है। तो ये सब बहुत खेल किया और बिच्छू को भी देखा। मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा, कभी आपको बिच्छू दिख जाए, सांप दिख जाए तो केवल इसलिए कि उनका डंस हमें मार देगा, हम उनको मार देते हैं, नहीं मारना चाहिए। बिच्छू को भी आप खतरनाक मत समझो। हमारे भगवान शंकर ने इन जीवों को अपना आभूषण क्यों बनाया? ताकि इस माध्यम से मनुष्य उनको संरक्षित कर सके। ये सब संरक्षित जीव जंतु है। अपना समय आता है वो निकलते हैं। घर पे भी आ गया, कहीं आ गया, देखा फट से मार दिया, ऐसा नहीं। उसको कहीं सुरक्षित जगह तक हमको हटाना चाहिए, कोई चीज में रख के करके। और बार बार जब ये आए, कभी तो एक बार डंक तोड़ दें अलग बात है, लेकिन मारना नहीं चाहिए। उनको भी जीने का अधिकार है। कहते हैं भगवान शंकर ने जब विष पान किया, हलाहल विष का, तो कुछ बूंदें धरती में गिर गई तो इन जीवों को प्राप्त हो गई, सर्प को, बिच्छू को। तो भगवान शिव ने उनको भी धारण कर लिया अपने शरीर पर कि तुम मेरे सहचर हो, तुम लोगों ने मेरे विष पान में मदद किया है, इसलिए मैं तुमको वह सौभाग्य प्रदान करूंगा। तो सभी जीवों को जीने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी विषधर हो, भयानक हो, लेकिन वो सब में कहीं ना कहीं परमात्मा तत्व है। मैंने यही सीखा बिच्छुओं को देख करके। गौ माता, आहा, शब्द ही मन को धन्य कर देता है। गाय की महिमा में क्या बोलूं। तुलसीदास जी ने कहीं पर कहा है, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। मैं अपने लिए कहता हूं, मैं भारत के कई प्रदेशों में जाता हूं, बड़े बड़े मंचों में जाता हूं और बड़े बड़े संतों ने मुझे गले से लगाया, प्यार दिया, सम्मान दिया। बड़े बड़े मंचों में मेरा सम्मान हुआ, बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए, विश्व के करीब 22-23 देशों में गया, बहुत कुछ किया। कभी कभी ऐसा लोग पूछ देते हैं कि ये सब का श्रेय आप किसको देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मेरे माता पिता का श्रेय है। मेरे गुरुदेव ने तो इस शरीर को पूरा बनाया, माटी के पिंड को आकार दिया। गुरु बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहता हूं कि बालक दास सब कहें, मैं तो बन की घास, हो गई कृपा गाय की तो बन गयो बालक दास। आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, ये रुतबा, ये शोहरत, ये प्रेम, आप सब लोगों का साथ और स्नेह, ये सब और सब केवल गौ माता का नाम लेने के कारण। मैं अपना सम्मान समझता हूं कि जब लोग गाय के बारे में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में हो या भारत में किसी बड़े बड़े संतों के मंच में भी गाय के बारे में बात होती है, तो जरूर इस बालक को याद किया जाता है कि गौ सेवक हैं राम बालक दास जी छत्तीसगढ़ में। या गौ माता के बारे में राम बालक दास जी से को पूछिए या उनको बुलाइए या उनका प्रवचन कराइए, तो एक बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि गाय के नाम से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। गौ माता के यदि एक बाल का भी मुझे प्रसाद मिला हो
तो मैं समझता हूं उनके चरणों की धूल माथे में लगाऊं। मेरा सौभाग्य रहा कि बचपन में जिस घर में जन्म हुआ वहां 100 से 150 गायें थीं। हम बचपन से गायों के साथ खेले हैं, गायों के बछड़ों के साथ खेले हैं। बचपन में माँ हमें आंगन में बैठा देती और आधा कटोरी घी दे देती, अंगाकर रोटी दे देती, कि इतना घी के साथ खाओ। कभी कभी हम रोने लग जाते तो भी खाओ, खाना पड़ेगा। बचपन से खूब घी खिलाया, इतना इतना मलाई निकाल के मैया खिलाती। करौनी खाते थे, औंटे हुए दूध के बाद जो बच जाए मटकी में। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा करौनी क्या होता है, सुतई क्या होता है। पानी से निकलता है सुतई और उसमें करो के निकाले वो करौनी, और वो दूध का उबला हुआ भाग, वो जला हुआ खुरचन। महेर खाते, घी बनाए तो जो महेर बच जाए, आहा, आज भी खाता हूं, आज भी मुझे महेर बहुत प्रिय है। घी बनाता हूं अपने हाथ से। एक आशीर्वाद बचपन से मिला कि घी दूध से दूर नहीं रहना। घर में रहा तो भी गौ माता की कृपा से और माँ के संस्कार की मुझे खूब दूध, दही, घी, दूध भात खाने का अवसर मिला। और जब आश्रम में आए तो मैया 6 महीने 8 महीने में कभी कोई आए या गुरुजी आए तो घी जरूर ला के देती। और वो ही नहीं, गुरुदेव की जो माँ है ना, मोपका वाली दाई, वो भी एक बर्मी में घी भर के भेजती थी। तो घी गुरुदेव के पास हरदम रहता था। गुरुदेव भी घी खाते थे, मुझे भी देते थे। यहाँ तो आपने सुना होगा, मैंने बताया कि गंगा नाम की गाय थी और उससे इतना प्यार था मुझे, मैं गले लिपट के गंगा के साथ रहता। गंगा जंगल को डरती थी तो आश्रम के चारों तरफ ही घूमती, खोल देते तो दूर नहीं जाती, जंगल में नहीं जाती। हाँ, हम यदि जंगल क्यों जाएं तो हमारे आगे आगे चलती, लेकिन हम वापस आए तो हमारे पीछे पीछे वापस आती। अच्छा, दोपहर को 12-1 बजे जब भगवान को भोग लगाते हम भोजन का और घंटी बजती तो गंगा दौड़ते हुए चली आती। घंटी बजी, वो जान जाती कि भगवान को भोग लग गया और अब मुझे भोजन मिलने वाला है। आज भी वही स्वभाव है। सीता रसोई जो आप सभी जुड़े हुए हैं, सीता रसोई में अपने अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ और परिजनों के पुण्यतिथि में आप लोगों ने एक एक दिन की सेवा जो सीता रसोई में लिखा रखी है। और इस बाबा जी की पाती के माध्यम से भी जो लोग इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, आपसे भी चाहूंगा कि सीता रसोई में वर्ष में 1 दिन की सेवा तो कम से कम रखिए। तो सीता रसोई में आज भी गौ माता आती है, पहले भोजन उनको कराया जाता है। तो गायों से बड़ा प्रेम मिला मुझे, बड़ा गायों का साथ मिला। इतने घनघोर जंगल में भी मुझे गौ माता मिली, गाय की सेवा। मैं उनके लिए पत्ते तोड़ के पतरी बनाता था, उसको खाना खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए। और गौ माता का जूठा भी खाता था, गाय को धोता भी था। गोबर भी मैंने उठाए, गौ माता की सेवा की। और अच्छे अच्छे घास और कुछ जंगली पत्ते गाय खाती है तो उसको तोड़ तोड़ के लाता था गाय के लिए। बहुत बहुत प्रसन्नता मिलती थी जब गाय को भोजन कराना या पत्ते खिलाना, घास खिलाना। आज भी गायों के लिए हरा चारा लगाओ, ये करो, अच्छा लगता है ये सब करके। तो गाय का प्रेम बहुत रहा। और गाय के बारे में क्या बोलूं, गौ माता तो इस संसार की प्राण है। हम गाय से नहीं हैं। ऐसा सोचने वाले कि हम गाय हमसे है, वो गलत सोचते हैं। हम ही गाय से हैं। गाय है तभी हम हैं। तो गंगा पहले थी, बाद में जमुना भी आई और इस तरह गाय रहने लगी। कुछ दिन बीच में 5-6 साल गाय नहीं थी, लेकिन बाद में फिर यहाँ छोटी गौशाला बनी। धीरे धीरे वो 1 से 12 गाय हो गई। उसके बाद में फिर श्री हनुमान नंदीशाला गौशाला की स्थापना हो गई, जो आज भारत की सबसे बड़ी नंदीशाला के रूप में बन रही है। 10,000 गायों के लिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गौभयारण्य के रूप में। और आज करीब 40-50 गौ माता हैं। गोपालक के रूप में लोगों ने गोद लिया हुआ है, एक एक गाय को गोद लिया है। आपके घर में गाय नहीं है तो आप यहाँ की एक गाय को गोद लीजिए। एक दिन का 25 रुपए निकालिए, वर्ष का 9,125 रुपए निकालिए गौ माता के लिए। एक गाय आपकी, आप गाय की सेवा कर रहे हैं, ये आपको सुकून मिलेगा, पुण्य मिलेगा और इस तरह गौ माता को संरक्षण भी मिलेगा। और आप भी उस दोष से बचेंगे कि आप अपने जीवन में एक गाय नहीं पाल रहे हैं। हमने तो नियम ही बना लिया है, जिस गृहस्थ के घर में, गांव में कम से कम गाय ना हो, हम उसके घर में कदम नहीं रखते, जाते ही नहीं। और शहर में रहने वाले यदि अपने घर में गाय तो नहीं पाल सकते लेकिन कुत्ता पालते हैं, तो जिनके घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में भी हम नहीं जाएंगे, ये हमने प्रण बनाए रखा है। मैं आप सबसे चाहूंगा, गाय से प्रेम करिए। गाय तो मेरा सहचर, मेरे साथी, मेरे माता पिता सब कुछ रहे हैं और गौ माता के बारे में तो जीवन भर बोलते रहूंगा। आज बाबा जी की पाती में
मेरे वन्य मित्र और मेरे बचपन के सहचरों में मैं गौ माता को भी स्मरण करता हूँ, उनके प्रेम और करुणा को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पग पग मुझे अपना पंचामृत पिलाया और पग पग मुझे साथ दिया और पग पग मेरा मान संवर्धन किया। ऐसे गौ माता को प्रणाम करते हुए आइए बचपन की यादें कार्यक्रम से आज मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। ये क्रम आगे जारी रहेगा। आगे हम आपको अपने जीवन में घटी हुई कुछ और घटनाओं से परिचित कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।